जब हम अपने बुज़ुर्गों को प्रताड़ित करते हैं और हमें याद नहीं रहता कि कभी हम भी प्रताड़ित हो सकते हैं। जब हमें हमारी औलाद इसका एहसास कराती है तो हमें फ़ौरन इस रवैये का पता लगता है कि हम किस तरह अपने बुज़ुर्गों को तंग कर रहे हैं। बुज़ुर्गों के प्रति बुरा रवैया। देखो जी, बहुत दिन हो गए देवर जी को बहाने बनाते हुए, सब समझ में आ रहा है मुझे। वो तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे क्या अकेले तुम्हारे बाबूजी हैं वो? कान खुल कर सुन लो, अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे बाबूजी की सेवा। आखिर मैं क्यों पिसती रहूं? दोनों देवरानियां तो मज़े से घूमती रहती हैं। जहाँ 2 दिन मायके जाने को भी तरस जाती हूँ। हमेशा की तरह आज भी निधि का गुस्सा साथ में समान पर था। बंटवारे के बाद तीनों भाइयों में तय हुआ था कि बाबूजी वारी वारी 4-4 महीने तीनों बेटों के पास रहेंगे, लेकिन आज 4 महीने से 1 महीना ज़्यादा हो गया था। दोनों में से एक भी बाबूजी को लेने नहीं आया था, ना ही भेजने को कहा था। घर में रोज रोज के क्लेश से तंग आकर आनंद जी ने से भी सहन नहीं हो रहा था। वैसे भी बाबूजी के हाथ पैर अभी सही सलामत थे, लेकिन 2 वक्त के खाने के लिए तो वो परिवार पर ही निर्भर थे। 3-3 बेटे बहुओं के होने के बाद भी 2 वक्त की रोटी उन्हें समान से नहीं मिल पाती थी। उम्र के साथ शरीर और दांत कमज़ोर हो गए थे। कभी बहू रूखी सूखी सब्जी के साथ खाना रख देती थी, जो रोटी नहीं चबाई जाती थी तब भी वो बोलते नहीं थे और पानी रखकर उसके साथ गलाकर रोटी खा लेते थे। पत्नी के रोज रोज के तानों से तंग आकर नंद जी ने मजले के पास फ़ोन मिलाया। मनोज, सब ठीक तो है ना? बाबूजी बच्चों को याद कर रहे थे। वो भैया, साबी की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। बाबूजी से कहिएगा कुछ दिन और रुक जाएं। हम भी यहाँ आधे से ज़्यादा टाइम बाहर से मंगा कर खा रहे हैं, ऐसे में उनकी देखभाल कैसे होगी? मंझले भाई ने 2 टूक जवाब दे दिया। मंझले की बात सुनकर नंद जी झुंझला कर रह गए। झुंझलाहट में उन्होंने छोटे भाई से फ़ोन मिलाया। मंझले ने तो बहाना बना दिया, अब तू कौन सा बहाना बनाएगा बाबूजी को यहाँ से ले जाने का? अरे भैया क्या बताऊँ, काम धंधे में इतना उलझा हुआ हूँ कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। ऊपर से कंचन का पत्थरी का ऑपरेशन भी होने वाला है, ऐसे में बाबूजी यहाँ कैसे रहेंगे? छोटे का जवाब सुनकर नंद जी को हजम नहीं हो रहा था। वो समझ रहे कि दोनों बहाने बना रहे हैं, लेकिन अब ज़बरदस्ती बाबूजी को ले जाकर उनके पास तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। ऐसे में उन्हें लग रहा था कि वो 2 चक्की के पाटों के बीच में पिस रहे हैं। एक तरफ दोनों भाई, एक तरफ पत्नी। वो किसको कहें? किसी को नहीं कह सकते थे। पत्नी के साथ बिगाड़ते हैं तो घर परिवार खराब होता है, और बाबूजी को वहाँ छोड़ के नहीं आ सकते क्योंकि भाई ले जाना नहीं चाहते। आनंद जी का जवान होता बेटा आकाश भी इन्हीं बातों से अनभिज्ञ नहीं था। दादा से पोते का स्नेह तो सब जानते ही हैं, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। वैसे ही दादा पोते के लिए बहुत अच्छा होता है। आकाश समझ रहा था कि दादा की लाचारी, माँ की बेलना और पिता की मजबूरी। शाम को भी आकाश ने अपने दादा को पानी के साथ रोटी गटकते देखा तो उसका दिल भर आया। जब आकाश और आनंद जी बैठकर खाना खा रहे थे तो आकाश ने अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा एक और भाई होना चाहिए था, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया, इसलिए लगता है कि सारा बोझ सिर्फ मेरे माथे पर ही पड़ेगा। निधि ने बेटे की बात सुनकर चट से पूछा, कौन सा बोझ तेरे माथे पे पड़ेगा? आप दोनों का। जब मेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को ही आप दोनों को रखना पड़ेगा। मेरा तो कोई भाई नहीं जिससे मैं कम से कम कह सकूं कुछ दिनों के लिए आप दोनों को ले जाए और आपका बोझ संभाल सके, लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी कैसे बुढ़ापे में आप दोनों की सेवा करेगी। जैसे अब दादा के तो 3 बेटे हैं, तीनों के पास बारी बारी रह जाते हैं, कल को सारी जिम्मेदारी तो मेरे पे ही आएगी। बेटे की बात सुनकर जैसे निशी को लकवा मार गया। आनंद जी भी बेटे का मुंह ताक रहे थे। जहाँ पहले बेटे की बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, वहीं आंखों में आंसू छलक आए। सच में उनके इस व्यवहार से तो बेटे को और भी उकसावा मिल रहा था। हाथ में लिया रोटी का कोर हाथ में ही रह गया। अगली सुबह जब आकाश और आनंद जी उठे तो देखा आंगन में बाबूजी मज़े से गर्म दूध के साथ रोटी फुलके खा रहे हैं। उनके चेहरे पर आज तृप्ति का भय था और आंखों में खुशी। ये देखकर आनंद का मन संतुष्टि से भर गया। आनंद जी से भी सोचने को मजबूर हो गए कि जिन अकेले बाबूजी ने 3-3 बेटों को इतने प्यार से पाला पोसा, क्या उनमें से एक बेटे में भी इतनी समर्था नहीं कि अपने पिता को इज्जत से 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करा सके? क्यों रोज़ रोज़ अपने भाइयों की मुनहार करता रहूं कि बाबूजी को लेकर जाए? नहीं, अब आगे से मैं बाबूजी को कहीं नहीं भेजूंगा। आज आनंद ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं बाबूजी को अपने पास ही रखूंगा। सही बात है, कई बार हमें जिस चीज़ का एहसास नहीं होता उस चीज़ का एहसास हमें हमारे बच्चे ही करवा देते हैं। आपको मेरे विचार कैसे लगे?